जांच करने की क्या मरीज को कैसे इलाज हो रहा है नहीं हो रहा वहाँ पे नहीं। सुनिए, अगर वही सरकार है जो कड़के इतनी कड़की ठंडी में 2 बजे हॉस्पिटल का जायजा लेने जाते हैं और वहाँ पे मौजूद नहीं रहता, उसको निलंबित करने का काम करते हैं। किसके राज में दवाई नहीं मिला है? नीतीश जी के राज में बिहार में दवाई नहीं मिल रहा है। दवाई नहीं मिल रहा है। दवाई के जगह दारू मिल रहा है। दारू मिल रहा है। दारू मिल रहा है। भैया एक सेकंड, बंद करवाने की जगह बनाई 300 का दारू, 300 का दारू, 25 रुपया का दवाई नहीं मिल रहा है। और रही बात कल्याण विभाग की, जहाँ मुख्यमंत्री का गांव है, हम उसी गांव के रहने वाले हैं। वहाँ तो उसका रोड चमका है, नहीं तो कहाँ क्या बाहर में चमकाएगा? वो पहले घर बना पाया सही से, वहाँ रोड बना पाया। आज भी नीतीश कुमार का झोपड़ी का घर है। क्यों नहीं वो महल बना? क्यों नहीं? वो कह रहे हैं कि अड्डा चालू के लिए देखो सुनो, जीतन मांझी का न्यूज सुना है? क्या बोले? मांझी क्या बोले हैं? बोले हैं कि वहाँ पे जो घर जला है वो यादव समाज के लोग। देखिए, हाँ उन्होंने बोला है, लेकिन इस तरह से खुलेआम किसी भी जात को थोपना गलत होगा, क्योंकि कहा है कि वहाँ जो 10 लोग पकड़ाए हैं, वहाँ जो 100-150 घर जो जरे हैं, झोपड़िया जो जरी है, उसमें कहीं ना कहीं 5-6 कास्ट का नाम आ रहा है। इसलिए किसी भी एक जात पर थोपना कहीं ना कहीं गलत होगा। कहा जा रहा है कि जैसे बोल रहे थे कि नीतीश कुमार का खुद घर नहीं बना पाए, और यहाँ एक दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले थे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल थे, बोल रहे हैं 100 करोड़ का शीश महल खड़ा कर दिया है। तो आपके नजर में अरविंद केजरीवाल अच्छा है या नीतीश कुमार अच्छे हैं? नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, उसके घर में अरविंद केजरीवाल घर में 13 लाख का एक पर्दा लगा है भैया। 13 लाख का एक पर्दा हम लोग का खून चूस के लगाया। ये जो बोल रहे अरविंद केजरीवाल का 15 लाख का पर्दा है, पर्दा। ए भाई सुन खाली चिल्लावे से नहीं होगा। एक मिनट सुनिए पहले, ये जो बोल रहा अरविंद केजरीवाल का 15 लाख का पर्दा है, तो हमारा मोदी जी घोप करके लाते हैं 80 लाख का सूट, 8,000 करोड़ का प्लेन, कहाँ से लाते हैं? इसका मानसिकता यही है, तो मदरसा वाले मोदी जी के बारे में, एक आदरणीय प्रधानमंत्री के बारे में ये सब शब्द का बात ही नहीं करना चाहिए। गोप ये सब मदरसा छापी बोल सकते हैं, समझ गए ना? ये हिंदी मीडियम में आती, गोकुल से पढ़ने वाले लोग नहीं बोल सकता। बात रही यहाँ नवादा में झोपड़ी जड़ने की, तो नीतीश कुमार का आपने स्टेटमेंट भी ये सुना होगा कि जिस तरह से वहाँ झोपड़ियों को जलाया गया, जिस दबंगों द्वारा वहाँ के झोपड़ियों को जलाया गया, उस दबंगों से ही उसको वसूली किया जाएगा। वो जो इस दंगा में साजिश है, वो सारे दंगाइयों से पैसा वसूला जाएगा। और जितने भी गरीब जो दबे कुचले जो कास्ट के जो लोग हैं, उनको जो झोपड़ियों को जलाया गया है, सरकार भी मदद करेगी, और जो दंगाइयों जो है उनसे भी वसूल कर सारे जो 150 घर को मरम्मत कराया जाएगा, और झोपड़ी से उसको महल बनाने का काम करेंगे बिहार। देखिए, ये हो जाता है, बोले हैं तो इनका बात को हम समर्थन करते हैं, बहुत अच्छा बात बोले, लेकिन ये सब कुछ नहीं होने वाला। 2-3 दिन हाईलाइटेड रहेगा, बाद उसके बाद दब जाएगा। यहाँ बलात्कार करके अब बीजेपी ज्वाइन करके पूरा सार के तरह घूम रहा है। ये सब आगजनी वाला के कुछ होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। 2-3 दिन तक एकदम हाईलाइटेड रहेगा पूरा बात। बाप रे, फलना आदमी चिल्ला आदमी जला दिया, फिर उसके बाद सब ठंडा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। प्रज्वल रमन्ना जो 200 प्लस बलात्कार किया, उसके खिलाफ सुनिए ना, उसके खिलाफ सबूत भी है, तब पर भी मोदी जी उसको टिकट दिया। बताइए, प्रज्वल रेवन्ना की अलग पार्टी है जेडीएस। हाँ, तब टिकट दिया है मोदी जी ना जी। कहा जा रहा है कि जब पार्टी है भाई, पढ़ लिया करो, उसकी अलग की पार्टी है भैया, उसको जो है तो उसके, अरे भाई तो उसके खिलाफ सबूत है, तो उसको कार्रवाई क्या नहीं किया? कांग्रेस की गवर्नमेंट है, पकड़ती क्यों नहीं? याद करके आइए, कांग्रेस की सरकार जो है कर्नाटक में है, और कर्नाटक में ही उसके ऊपर जो 300 बलात्कार जो उस पे वीडियो है, उसके जो आया है सामने में, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, फिर वहाँ से कैसे भाग जाते हैं? तो वहाँ से यार जानकारी ले लिया कर, नहीं तो इसी तरीके से बुर्बक बनोगे मीडिया के सामने। पहले जानकारी ले लिया करो, क्या सिस्टम है वहाँ का। सिस्टम जानते हो क्या है? अभी किसी पार्टी से हो जो गलत है उसका विरोध कीजिए, गलत का विरोध कीजिए। अभी यहाँ बिहार में हुई है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, पूरा तरह से विरोध कर रहे हैं। उसको फांसी दिलवाइए, चाहे कोई भी कास्ट है, गलत करे उसको फांसी दिलवाइए। ऐसा नहीं यादव तो क्या, अगर हम अभी कांड करेंगे तो हमको भी फांसी दे सकते हैं, क्यों नहीं? यादव के ऐसा खून नहीं है, लेकिन रेप कर देगा। आपका नाम क्या है? नीतीश यादव। लोग विरोध कर रहे हैं, इसमें बात कोई की नहीं है।
बात रही यहाँ केजरीवाल की, केजरीवाल जैसे हमारे नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार हमारे सारे मुख्यमंत्रियों से अलग हैं। बिहार में इस तरह की जो घटना हुई है इस पर संज्ञान लिए हैं और भी बहुत जल्दी इस पर काफी आपको फैसला भी आने वाला, 2 से 3 दिन के अंदर में इसका फैसला आने वाला। इस काहे कि जितने भी जो आए थे ना दबंगई, सारे का यहाँ पे ना वहाँ के लोगों ने स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट देकर सारे लोगों का नाम दर्ज हुआ है, जिसमें 10 लोग पकड़ा भी गए हैं। इस तरह के आज ही की घटना ही आज के लोग 10 लोग धरा भी गए हैं। तो अब इतना जल्दी एक्शन लेने वाला कौन मुख्यमंत्री है भाई अभी डेट में? हमारे असम में आयोग यूपी, उसके बाद तीसरा नंबर में बिहार आ रहा है। आपको हर क्राइम में भले ही आगे हो रही है, लेकिन सबसे पहले कार्रवाई भी बिहार में हो रही है। इस पर भी आपको नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है। अब बात रही तेजस्वी की, तेजस्वी आपको बिहार में नहीं है, वो विदेश में जाकर वहाँ से ट्वीट कर रहे हैं कि बिहार में इस तरह की घटना हो गई और नीतीश कुमार चुप है। आप ये बताइए, समाजवादी आते और जोड़ते कार्यकर्ताओं को जोड़ते 8 दिन के बाद आप विदेश भाग गए, इसका मतलब क्या हुआ? बिहार के लोगों से आपने पैसा ठगने का काम किया 8 दिन पैसा ठग लिए, उसके बाद विदेश चल गए, वहाँ मसाज वसाज कराइएगा, पीजिएगा, नशा वशा कीजिएगा, आराम से फिर से बिहार में आइएगा, फिर से संवाद यात्रा जोड़िएगा। अभी बताइए विधानसभा की इलेक्शन आपको फरवरी में मार्च में आपको स्टार्ट हो जाएगी, कभी भी हो जाएगी। अभी इसका नहीं दिया गया है, लेकिन ये विदेश मजा मारने गए हैं। अभी बिहार के लोगों को समस्या आन पड़ी है, तो बिहार के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये बिहार के लोग के साथ कभी नहीं खड़ा होंगे। जब इलेक्शन आएगी तो लोग प्रलोभन देने का काम करेंगे कि 200 यूनिट बिजली फिर देंगे तो हम आपको ये फ्री देंगे, तो वो फ्री देंगे, फिर वोट ले लेंगे और फिर से दुबई चल जाएंगे, विदेश चल जाएंगे, मसाज करवाएंगे आराम से। हिमाचल में कांग्रेस की जो सरकार है अभी लगभग दिवालिया हो चुकी है। वो जो सरकारी कर्मचारी उसको टाइम पे तनख्वाह नहीं मिल रहा है, पेंशनधारी हो उसको टाइम पे जो 1 तारीख को देना चाहिए वो 10 तारीख को मिल रहा है, जिसको 1 तारीख को सरकारी कर्मचारी को 5 तारीख को मिल रहा है। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ कांग्रेस की जो सरकारें हैं, आप वहाँ जाके देखिए। अभी कर्नाटक में देखिए गणेश जी की प्रतिमा पर किस तरह से ढेला मारा जा रहा है। वहाँ के मंदिरों से 10% एक्स्ट्रा आपको अति टैक्स लिया जा रहा है। वहीं मस्जिदों पर चर्च पे छूट दिया जा रहा है। लगातार वहाँ हिंदुओं का शोषण हो रहा है। उसी प्रकार से बिहार में भी होने वाला, अगर सरकार विपक्ष की आ गई तो। अगर जहाँ बीजेपी आ गई है वहाँ हर चीज़ में आपका देख लीजिएगा सुरक्षित है। जो महंगाई हो, दंगाई हो, बहुत भरे बैठे हैं। 35 साल से या तो ये रहे सरकार में या वो रहे सरकार में, दोनों ने ही गड्ढा खोदा है और दोनों ने केवल अपना इनकैश किया है। 5 साल नीतीश जी का पहला वाला छोड़ के, ठीक है। इस समय बिहार को एक नए नेतृत्व की ज़रूरत है। 2 अक्टूबर को डिक्लेयर हो जाएगा, प्रशांत किशोर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके अलावा कोई जाति धर्म कुछ काम नहीं आने वाला है। जिस दिन बिहार से पलायन रुक जाएगा, स्वास्थ्य इक्वलिटी में मिलने लगेगा। खाली नीतीश जी का मेदांता में इलाज नहीं हो, मेरा भी इलाज मेदांता में हम करवा पाएँ, ठीक है। और इस शाम को रोज हर शनिचर नया एक नियम लगाया, आपको मालूम है कि नहीं? अगर कोई भी अगर विधायक जीतता है, अगर 5 साल मतलब टाइम रहता है ना, 2.5 साल के बाद उसका वोटिंग होगा। अगर उस क्षेत्र के अगर 60% लोग अगर असंतुष्ट होंगे तो 2.5 साल बाद उस विधायक को इस्तीफा देना पड़ेगा। और दूसरा 2 अक्टूबर को बिहार को नया मुख्यमंत्री का चेहरा मिलेगा। और अगर बिहार का आदमी प्रबुद्ध है, जीना चाहता है, आज तक जिस चीज़ से परेशान है, अस्पताल से परेशान है, सबको चाहिए सड़क चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन हम में से क्या किसी ने वोट किया इस चीज़ के लिए? हमने वोट किया है जाति के लिए। हम यादव हैं, हम पंडित जी हैं, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम धर्म हैं। मैंने अपनी ज़रूरतों के लिए हम में से किसी ने वोट नहीं किया। जिस दिन वोटर अपनी ज़रूरत के लिए वोट करने लगेगा, उन लोगों को काम करना पड़ेगा। ये 40 साल से चल रहा है, ये परिवार फिर वो परिवार, फिर यही 2 लोग बैठना है। 1200 लोगों ने बिहार में 70 साल से राज किया है। ये 1200 फैमिली हैं और हम लोग 13 करोड़ हैं, ठीक है। तो इसलिए नए विकल्प को सोचना होगा। नीतीश कुमार और यादव परिवार, मतलब लालू जी के परिवार के अलावा तीसरा कुछ सोचना होगा। हम में से, आप में से किसी व्यक्ति को निकलना होगा और खाली दोषारोपण से काम नहीं चलेगा। कहा जा रहा है कि अगला साल जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें एक पार्टी आई थी, प्लुरल्स पार्टी, जो पुष्पम प्रिया चौधरी जी की पार्टी थी, वो बोल रही आई और हवा में चली गई। यहाँ की जनता बोल रही है प्रशांत किशोर जी के बारे में कि वो भी आए तो विधानसभा के बाद हवा में चले जाएंगे। बिहार का साक्षरता रेट कितना है? आपसे सवाल एक मैं पूछ रहा हूँ, आपको अंदाजा शायद नहीं होगा, मैं बताता हूँ। लगभग 20% बढ़ने के बाद, अगर एक्चुअल आंकड़ा है 20%। और उनका एडवर्टीजमेंट किस में आता था, किस भाषा में? इंग्लिश में, टाइम्स ऑफ इंडिया में। मैडम पढ़ के आई थी अमेरिका से। प्रशांत किशोर यूनाइटेड नेशन से आया है, हिंदी बहुत और भोजपुरी बहुत अच्छी बोलने जानता है। ज़मीन की पकड़ है, उसको मालूम है कि बैलेंस कैसे किया जाता है।
और कभी जाति सरकार नहीं बनाता है। अगर जाति में इतना ताकत होता तो नीतीश कुमार के कितने % लोग हैं यहाँ पे जाति के? 10-12% से ज़्यादा तो नहीं होंगे। या लालू जी के कितने % लोग हैं? जाति सब जगह है, लेकिन जाति ही केवल सरकार बनाएगा ऐसा असंभव है। आप बोल रहे हैं पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में, उनका भी विजन खराब नहीं था। हम लोग आप लोग उनको दुत्कारे। आज मैसेज नहीं पहुंचा पाई। प्रशांत किशोर ने वो मैसेज पहुंचाया है, वो मैसेज पहुंचा है, लोगों के दरवाजे तक पहुंचा है। और अगर लोग चाहेंगे कि उनका बेटे रोज रात को मेरी तरह ट्रेन पकड़ के दिल्ली नहीं जाए